सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पे आपका अगेन से वेलकम है गाइस। सो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस पेपर। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं जो कि 51 से स्टार्ट होगा। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके गए जिसमें हम लोग 50 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है गाइस, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, सो आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। एंड गाइज इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं सो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। सो चलिए आज के सेशन को देर न किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फूल एकांकी में सोहरायक बेटवा का नाम बतवा। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुच्चा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भीमा कहनिक पांडे दामाद के कौन लोग के जान से मारल हत। भीमा कहनिक में पांडे दामाद के कौन लोग के जान से मारल हत। तो सही आंसर है गाँव के लोग के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम बतवा। सही प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए आकाश खूटी। अगला प्रश्न है, शिवनाथ परमाणिक जी का उपनाम बतवा। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानिक। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर गजाधर महतो के उपनाम बतवा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रभाकर। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुच्चा सोहरायक बोन धारी खेतवा की ले मांगे है। ऑप्शन नंबर सी चिमटी भाठा कोले खातिर। अगला प्रश्न है, रईसका कहनिक झुनिया आखरा में ककरा देखे ले व्याकुल हली। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रईसका के। अगला प्रश्न है, रईसका कहनिक झुनिया कईगो बेटा हथिन। रईसका कहनिक में झुनिया कईगो बेटा हलथिन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एक गो। अगला प्रश्न है, प्रभाते गांव कैसन ठावे रहे। ऑप्शन नंबर ए नदीक धायरे सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रभात अपन बाप से कुछ पैसा मांगे है। ऑप्शन नंबर सी मोटर पंप खरीदे खातिर। अगला प्रश्न है, प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर सबसे पहले केकर विकास करे खोजे है। ऑप्शन नंबर ए खेतीक विकास। अगला प्रश्न है, प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर कई सूत्री कार्यक्रम बनवल है। ऑप्शन नंबर सी 5। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभात के कौन बात तीर नियर चुभ गेलक। ऑप्शन नंबर सी बेटा तोय आप शहर नाय जो। ये बात प्रभात के तीर नियर चुभ गेल हल है। अगला प्रश्न है, हरियर हरियर कहानी के लिखल हत। सो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है डी यानी कि डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। अगला प्रश्न है, मुंडफुचका लघु कथा में मुख्य पात्र कौन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विजय। अगला प्रश्न है, विजय निराक बाप से की बात राखल। ऑप्शन नंबर ए बिहा करेक। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुंडफुचका शब्द ककर खातिर राखल गेल है। सो ऑप्शन नंबर डी विजयक बाप के खातिर। अगला प्रश्न है, नीरा अपन बिहाक बात विजय के केकर से बात करे का ही। ऑप्शन नंबर बी अपन बाप से। अगला प्रश्न है, मुंडफुचका मान बतवा। ऑप्शन नंबर बी कोन्हो तरी सटल। अगला प्रश्न पूछल गेल हले, मुंडफुचका लघु कथा लिखल हत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोई ना। अगला प्रश्न है, पेशग बातिक माने बतवा। पेशग बातिक माने की हवे है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नुकावेक। अगला प्रश्न है, चित्रा रानी कर बिहा जमींदारे कौन बेटवा से भेलै। ऑप्शन नंबर ए बोड़ बेटवा से। अगला प्रश्न है, गोलवारी जमींदार अपन बोड़ बेटक बिहा कहाँ के जमींदार घरे भेलै। सिखरिया जमींदार घरे। अगला प्रश्न है, चित्रा रानी लघु कथा में गोलवारी जमींदार के कईगो बेटा हलथिन। 3 गो। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चित्रा रानी लघु कथा के लिखल हत। ऑप्शन नंबर सी शिवनाथ परमाणिक। अगला प्रश्न है,
खटल है तो ई बेरिक आबाद या खाइले। बाइक में आबाद के माने बतवा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है सी यानी कि सफल। अगला प्रश्न है फूल एकांकी में सोहराय गाछ तरे मनझान बैसल है काहे कि ओकर साइस मोर ही। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फिकीर कर माने बतवा। चिंता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है फूल एकांकी के लिखल हत। ऑप्शन नंबर सी शांति भारत। अगला प्रश्न है रईसका रांची में की काम करे। रिक्शा चलवे के काम करो होले रांची में कौन रईसका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रईसका रोजगारे टोवाने रांची जा है हुआ कौन संगी से भेटाइल। ऑप्शन नंबर बी झुनिया। अगला प्रश्न है रईसका आर झुनिया पहिल बार कहाँ देखा देखी भेला। ऑप्शन नंबर ए आखराक में। अगला प्रश्न है रईसका कहनी में झुनियाक बिहा केकर से भेलै। ऑप्शन नंबर ए रईसका से। हुब के माने बतवा। ऑप्शन नंबर बी रीझ। अगला प्रश्न पूछा गया था भीमा कहानी के लिखल हत। तो भीमा कहानी के मनपूरन गोस्वामी के द्वारा लिखल गेल है। अगला प्रश्न है हुब के मान बतवा। इसका हम लोग कर चुके हैं गाइस। अगला प्रश्न पूछा था धर्म कर्म केकर लिखल कहानी है। ऑप्शन नंबर सी दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा धर्म कर्म लिखल गेल है। अगला प्रश्न है मांझो कहनी मांझो कर बिहा केकर से भले। मांझो कहनी में मांझो कर बिहा केकर से भेल हलै। ऑप्शन नंबर ए विनाद से। अगला प्रश्न पूछल गेल हलै मांझो कहनी में मांझो कौन अस्पताले भर्ती भेलै। ऑप्शन नंबर ए रांची कर मेडिकल अस्पताले। अगला प्रश्न है चासा कहनिक मनरूख खरई के धान बिड़ा में कौन लोके आग लगाई दे है। ऑप्शन नंबर सी जमींदारेक आदमी सही आंसर है। अगला प्रश्न है सोंध माटिक टाप कहानी में केकर बखान करल गेल है। ऑप्शन नंबर बी आर्थिकेक। अगला प्रश्न है सोंध माटिक टाप कहानी लिखल हत। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा सोंध माटिक टाप कहानी लिखल गेल है। भुवनेश्वर कर लिखल कहानी है। ऑप्शन नंबर ए मांझो। चासा कहानी के लिखल हत। ऑप्शन नंबर सी बंसीलाल बंसी। नेक्स्ट प्रश्न है चासा कर माने बतवा। तो चासा के मीनिंग है वो है किसान यानी कि खेतिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछल गेल हलै रईसका कहानी के लिखल हत। ऑप्शन नंबर बी बंसीलाल बंसी के द्वारा। अगला प्रश्न है रईसका कहानी के लिखल हत। तो इसका कर चुके हम लोग बंसीलाल बंसी के द्वारा। देन नेक्स्ट प्रश्न पूछल गया था भीमा कहनिक भीमाक मामा कहाँ काम कर हले। ऑप्शन नंबर ए कोयला खदाने। अगला प्रश्न भीमा कहनिक भीमा के केकर नियत से बड़ी दुख भेल हले। ऑप्शन नंबर सी राय बाबूक। अगला प्रश्न भीमा कौन डिवीजन से पास करल है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट डिवीजन से। भीमा कहनिक भीमा गाँव नाम बतवा। भीमा कहनी में भीमा गाँव के की नाम हलै। तो ऑप्शन नंबर सी कान काटा। अगला प्रश्न हलै भीमा कहनिक छुटुआ हंसुआ टा कहाँ खोज के आवे है। ऑप्शन नंबर बी डंडाए। तो इस प्रकार हम लोग देख चुके गाइस कंप्लीट 100 प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि JSC एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछे गए थे और पेपर 2 खोटा का यह प्रश्न था गाइस। एंड गाइज मैं बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से खोटा व्याकरण के क्लासेस आपको डिलीवर करने का प्रयास करूंगा गाइज, जो कि आप इसके पार्ट 1 प्रश्न को कर लिए होंगे गाइज। उनमें आप देख सकते हैं कि 50 प्रश्न ओनली खोटा व्याकरण से पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि खोटा व्याकरण इस एग्ज़ाम के लिए कितना वेटेज रखता है। सो हम लोग बहुत ही जल्द खोटा का एक
शानदार तरीके से न्यू ईयर में व्याकरण को एक अलग अंदाज में देखने वाले हैं गाइज इस चैनल के माध्यम से। सो आप इस चैनल से जुड़े रहें। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा गाइज, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब मत कीजिए। सबसे पहले जो आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए जो एक्सपेक्टेशन है गाइज, कुछ आपको लगे कि इस एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेशन को इस चैनल के माध्यम से जो भी आपने एक्सपेक्टेशन किया है उसका फुलफिल किया जा सकेगा, देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।